नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के मार्च 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। प्यारे दोस्तों, यह अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। ये जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक की अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। इससे हम सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी 100% एक सीट जरूर पक्की हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसी से ही मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में फंसते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने अगर ये नहीं करी तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो मैं कंप्लीट 1 साल की करंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ इस बुक से। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्च 2022 के सभी वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? आंसर रूस। किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? आंसर रूस। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? आंसर है डेनियल मेदवेदेव। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। 1 मार्च 2022 को पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है रजत पदक जीता है। पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? आंसर रूस। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? आंसर रूस। 2 मार्च 2022 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया? आंसर है चीन। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? आंसर है चीन। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट आंसर है चेन्नई। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? आंसर है चेन्नई में। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर है असम। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर है असम। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है यूएसए। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की सूची में आबादी की संख्या में मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है यूएसए। 3 मार्च 2022 को स्टेंड्रजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीत लिया? आंसर है स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखित जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे देखते हैं। 3 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को हैरत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च 2022 को हैरत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आंसर है आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आंसर है आईआईटी कानपुर। 4 मार्च 2022 को 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है? बेलारूस। शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है? तो आंसर है बेलारूस। 5 मार्च 2022 को कालिया कालिया टट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर है केरल। कालिया टट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? आंसर है केरल।
5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो दबंग दिल्ली। उपविजेता है पटना पायरेट्स। 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड बिडा शुरू किया है? आंसर है हीरो। किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड बिडा शुरू किया है? आंसर है हीरो। 5 मार्च 2022 को कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? आंसर है स्विस एयरलाइंस। आगे चलते हैं। कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? स्विस एयरलाइंस। 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया? आंसर है अन्नपूर्णा देवी। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया? अन्नपूर्णा देवी ने। 6 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 6 मार्च 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? पौंडीचेरी में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? आंसर है पौंडीचेरी में। 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्बा और वाहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? आंसर सिक्किम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अम्बा और वाहिनी योजना की पहल की शुरुआत की है? आंसर सिक्किम सरकार ने। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2022 की घोषणा के अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है डॉक्टर इला लोध को। घोषणा के अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर इला लोध को। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? आंसर है मिताली राज। आगे चलते हैं। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है तेलंगाना। 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है विशाखापट्टनम में। भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है विशाखापट्टनम में। 7 मार्च 2022 के सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? आंसर है नासा ने। सूचना के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान शुरू करना या विकसित करना शुरू कर दिया? आंसर है नासा ने। 7 मार्च 2022 को किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? आंसर है उस्ताद अमजद अली खान को। किसे ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? इसका आंसर है उस्ताद अमजद अली खान। 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना में। आगे चलते हैं हम लोग। ये 6 मार्च नहीं होगा, 8 मार्च होगा। ठीक है, 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च 2022 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। 8 मार्च 2022 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटुक्की। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका निकुट्टी। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू की है? आंसर तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन
योजना शुरू की है? आंसर तमिलनाडु सरकार ने। 8 मार्च 2022 की सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? आंसर है हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? आंसर है हैदराबाद में। आगे चलते हैं। 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? आंसर है श्रम मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? आंसर है भूपेंद्र यादव ने। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? आंसर है भूपेंद्र यादव ने। आगे देखते हैं। 9 मार्च 2022 की सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? आंसर रिजवाना हसन को। सूचना के अनुसार 2022 का यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन को। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? आंसर है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। 9 मार्च 2022 को सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा की मूर्ति कहाँ का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर है बोधगया में। सूचना के अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर है बोधगया में। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ईरान ने। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ईरान ने। 9 मार्च 2022 को एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है तेलंगाना में। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? आंसर है अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? अमेरिका। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल दध बाब नरसिंहार के 100 साल पूरे कर लिए? आंसर गुजरात सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पाल दध बाब नरसिंहार के 100 वर्ष पूरे कर लिए? आंसर है गुजरात सरकार ने। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर है उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर है उड़ीसा सरकार ने। 10 मार्च 2022 को आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? बेलारूस। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर अपने प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो आंसर है बेलारूस पर। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर तमिलनाडु सरकार ने। 10 मार्च 2022 को महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी बन गई हैं। 11 मार्च 2022 को कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? हंगरी की। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आंसर है हंगरी की। आगे देखते हैं। 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला कार्य कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। 11 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। और उप विजेता रहा है नॉर्वे। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है भारत और उप विजेता रहा है नॉर्वे। 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज
पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर है हरियाणा सरकार ने। 11 मार्च 2022 को सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है अजय भूषण पांडे को। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का आयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है अजय भूषण पांडे को। 11 मार्च 2022 को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार को। 11 मार्च 2022 को किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आईआईटी रुड़की। किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आंसर आईआईटी रुड़की। 12 मार्च 2022 की जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी करेगा? आंसर है बिहार सरकार। सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी करेगा? तो आंसर है बिहार सरकार। 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? आंसर है त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? आंसर है त्रिपुरा सरकार ने। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां पर शुरू किया गया? आंसर है थापर नगर झारखंड में। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां पर शुरू किया गया? तो आंसर है थापर नगर रेलवे झारखंड में। आगे देखते हैं। 12 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। 12 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जस्टिस A.K. सीकरी को। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जस्टिस A.K. सीकरी को। 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। यूनिसेफ। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ। आगे देखते हैं। 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बन गया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बन गया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोलकीपर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आंसर है तो टाइगर वुड्स को। आगे चलते हैं। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय को। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो MSME मंत्रालय को। 13 मार्च 2022 को किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो HDFC म्यूचुअल फंड को। किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो HDFC म्यूचुअल फंड ने। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट प्रस्तुत किया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो आंसर है गीतांजलि श्री की। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो गीतांजलि श्री। आगे देखते हैं। 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पेड्रेथन मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पेड्रेथन मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को। 15 मार्च को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया द्वारा।
15 मार्च को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया ने। 15 मार्च 2022 को किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीत लिया? तो बिल स्मिथ ने। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीत लिया है? तो बिल स्मिथ ने। 15 मार्च 2022 को बाफ्टा अवार्ड्स 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग। 15 मार्च 2022 को जारी सीपी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। 15 मार्च 2022 की जारी सीपी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो आंसर है भारत। आगे चलते हैं। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया था? तो पोलैंड में। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था? तो आंसर है पोलैंड में। 16 मार्च 2022 को देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु में। देश का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु में। 16 मार्च 2022 की जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है गुरुग्राम में। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है गुरुग्राम में। आगे चलते हैं। 17 मार्च 2021 को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? स्टीव मैकवीन को। 17 मार्च 2022 को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो स्टीव मैकवीन को। 17 मार्च 2022 को किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? तो रूस ने। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? तो रूस ने। 17 मार्च 2022 को किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मनजीत मान को। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मनजीत मान को। 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल एंगल का अनावरण कहाँ किया गया? तो मेडागास्कर में। महात्मा गांधी ग्रीन एंगलर का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर है मेडागास्कर में। आगे चलते हैं हम लोग। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है? तो कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है? तो कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की। 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार से किसे नामित किया गया? तो नारायण प्रधान को। 17 मार्च 2022 को इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो आंसर है गुजरात सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो गुजरात सरकार ने। 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च 2022 को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर है फरीदाबाद में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर है फरीदाबाद में।
19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। 19 मार्च 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। आगे चलते हैं। 19 मार्च 2022 की सूचना के अनुसार कौन सा राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम सरकार। कौन सा राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम सरकार। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च 2022 की जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? एलन मस्क। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? एलन मस्क। 20 मार्च 2022 को किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक को। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां। 20 मार्च 2022 को गंगा के किस नदी पर तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी तक जाने वाला, गंगा से ब्रह्मपुत्र। 20 मार्च 2022 को सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर है गाजियाबाद। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर है नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? नॉर्वे में। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट्स स्टार स्पेस अवार्ड्स से किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 2022 स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषणों के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषणों के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ। 21 मार्च 2022 को निवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है नागालैंड। निवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है नागालैंड। 21 मार्च 2022 को किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है मालदीव की सरकार द्वारा। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है मालदीव की सरकार के द्वारा। 21 मार्च 2022 को पुतुल 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 उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने। 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो अंकस है पंकज अडवाणी ने। किसने आठवीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो आंसर है पंकज अडवाणी ने। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटीआई लेमाइटी 2022 शुरू किया गया? तो सेशेल्स में। भारत और किस देश के बीच? भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYE 2022 शुरू किया गया। 22 मार्च 2022 को पाक चलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई है? तो जिया राय।
पाक जल डमरू मध्य पाक जल संधि को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई है? तो जिया राय। 22 मार्च 2022 को पतंजलि पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? फ्रांसीसी कैरे। पतंजलि पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? फ्रांसीसी कैरे। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने डोल उत्सव मनाया है? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने। और विजेता रहे हैं केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को कौन सा स्थापना दिवस 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त परीक्षण शुरू किया गया? तो उज्बेकिस्तान। 23 मार्च 2022 को भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास शुरू किया गया? तो उज्बेकिस्तान के बीच। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने। आगे देखते हैं। 23 मार्च 2022 को किस राज्य के तरी सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग दिया है? तो तमिलनाडु के। किस राज्य के तर सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु के। 23 मार्च 2022 को आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार सरकार ने। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार सरकार ने। 23 मार्च 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशल बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया सरकार की ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशल बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ऑस्ट्रेलिया की ने। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के एविल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस पार्नेल को। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के एविल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस पार्नेल को। आगे देखते हैं। 24 मार्च 2022 को नाइट्स फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की देश शीर्ष पर रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की देश शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी पर सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो आंसर है 45 देशों की 45 ग्रहों की। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45 ग्रहों की खोज की है। 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। 24 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। 25 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो विशाखापट्टनम में। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो विशाखापट्टनम में। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है।
25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बायजू। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बायजूस बन गई है। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 51वां स्थापना दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर, और सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात राज्य शीर्ष पर है, और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है मैरियो मार्सेल ने। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मैरियो मार्सेल ने। 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने। 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम राज्य शीर्ष पर है। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम राज्य शीर्ष पर है 27 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अर्थ आवर 2022। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर 2022। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? इंगा स्विएटेक। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? इगा स्विएटेक। 28 मार्च 2022 को ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है? उत्तराखंड की। ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है? तो आंसर है उत्तराखंड की। आगे देखते हैं। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को। 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया? तो INS बलसुरा को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया? तो INS बलसुरा को। 29 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने। आगे चलते हैं। 29 मार्च 2022 की सूचना के अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने की निर्णय लिया गया है? तो 5 अक्टूबर को। 29 मार्च 2022 की सूचना के अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर है 5 अक्टूबर को। 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेखा को। 30 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो आंसर है दीपिका पादुकोण को। 31 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। आगे देखते हैं। 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। अभी 31 मार्च के अभी 2-4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो मैं आपको बस याद दिलाने के लिए फिर से मैं आ गया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आपने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो उनको मैं याद दिला रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, जिससे हमें ये पता पड़े कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीत लिया है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीत लिया है? तो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। 31 मार्च 2022 को किस देश के सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते किया गया? तो आंसर है चीन। किस देश के सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया गया? तो आंसर है चीन। 31 मार्च 2022 को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आंसर है मीराबाई चानू ने। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य को लिविंग रूट ब्रिज सम्मिलित हुआ है? तो आंसर है मेघालय को। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य को लिविंग रूट ब्रिज में शामिल किया गया है? तो आंसर है मेघालय को। तो हमने मार्च माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस देख लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।